कुछ जगहें होती हैं जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, वो वहां की हवा में, वहां की दीवारों में बस जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही सुरंग की कहानी में उतरेंगे और जानेंगे उसके अधूरे काम के बारे में। सोचिए, हिमाचल की वो खूबसूरत वादियां और वहां है एक सुरंग, टनल नंबर 33। दिन के उजाले में तो यहाँ से हजारों सैलानियों को लेकर ट्रेनें गुजरती हैं, सब ठीक लगता है। पर जैसे ही रात होती है, यहाँ एक अजीब सा गहरा सन्नाटा पसर जाता है। तो सवाल ये है कि आखिर इस खूबसूरत जगह पर बनी सुरंग से लोगों को इतना डर क्यों लगता है? और इसका जवाब किसी लोक कथा या किस्से में नहीं है। सच तो ये है कि कुछ कहानियां अफवाह नहीं होती। ये एक ऐसी दास्तान है जिसके सबूत आज भी मौजूद हैं। तो चलिए इस कहानी की तह तक चलते हैं। ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं, बल्कि ब्रिटिश कालीन सरकारी रिकॉर्ड्स, पुराने अखबारों और पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही यादों में दर्ज एक हकीकत है। कालका शिमला रेलवे की एक भुताहा हकीकत। ये सब शुरू होता है हिमाचल प्रदेश की बहुत ही मशहूर और खूबसूरत कालका शिमला रेलवे लाइन पर। पहाड़ों को चीरती हुई ये पटरी जितनी देखने में मनमोहक है, उतनी ही गहरी और अंधेरी कहानी इसने अपने अंदर छिपा रखी है। इस पूरी कहानी के केंद्र में है एक इंजीनियर और उसका एक बहुत बड़ा सपना। ये उस दौर की बात है जब एक बहुत ही महत्वाकांक्षी काम को अंजाम दिया जा रहा था। तो बात है 1900 के दशक की शुरुआत की। ब्रिटिश साम्राज्य पूरे भारत में अपना रेलवे नेटवर्क फैला रहा था और साल 1903 में कर्नल बारोग नाम के एक इंजीनियर को इस रास्ते की सबसे लंबी सुरंग बनाने का जिम्मा सौंपा गया। मकसद था एक विशाल पहाड़ के दो सिरों को जोड़ देना और इस मुश्किल पहाड़ी इलाके पर फतेह पाना। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन फिर हुई एक जानलेवा भूल। इंजीनियरिंग का एक ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट जो सिर्फ एक डिग्री की गलती से एक त्रासदी में बदल गया। देखिए, योजना बहुत सीधी सी थी। पहला कदम पहाड़ के पूर्वी हिस्से से खुदाई शुरू कर दी गई। दूसरा, एक और टीम ने पश्चिमी सिरे से काम शुरू किया। पर यहीं पर अलाइनमेंट में यानी सिधाई में एक बहुत बड़ी चूक हो गई और नतीजा, दोनों सुरंगें बीच में कभी मिल ही नहीं पाई। और ये सिर्फ एक इंजीनियरिंग की नाकामी नहीं थी, कर्नल बारोग के लिए ये उनकी पेशेवर बर्बादी थी और सबके सामने जिल्लत। उन पर भारी जुर्माना भी लगाया गया और उनकी सालों की कमाई हुई इज्जत मिट्टी में मिल गई। ये अपमान और नाकामी का बोझ इतना भारी था कि उसने इस सुरंग पर एक ऐसा दाग छोड़ दिया जो आज तक नहीं मिटा है। कहानी का सबसे दुखद मोड़ यहीं से शुरू होता है। वक्त था शाम के 6:15। एक ऐसा वक्त जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। कहा जाता है कि कर्नल बारोग इस शर्म को बर्दाश्त नहीं कर पाए। वो पैदल चलकर अपनी उसी अधूरी सुरंग के पास गए जो उनकी सबसे बड़ी नाकामी का प्रतीक बन चुकी थी, और वहीं अपनी जान ले ली। और जैसा कि पुराने दस्तावेजों में लिखा मिलता है, उनका खून सुरंग की मिट्टी में गहरा समा गया और इसी पल के साथ एक इंजीनियर की कहानी खत्म हुई और एक किंवदंती ने जन्म लिया। खैर, साल बीतते गए। उस सुरंग को बाद में एक दूसरे इंजीनियर ने पूरा किया, लेकिन कर्नल बारोग की कहानी वहीं दफन नहीं हुई। बहुत जल्द उस अंधेरे में अनदेखी आवाजों की पहली गूंज सुनाई देने लगी। देखिए, 1903 में कर्नल बारोग की मौत हुई, सुरंग का काम पूरा हुआ, ट्रेनें भी चलने लगी, सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन करीब 20 साल बाद 1923 के आसपास देर रात काम करने वाले रेलवे मजदूरों ने पहली बार कुछ अजीब महसूस किया, और उस दिन से जो सिलसिला शुरू हुआ वो आज तक जारी है। और ये कोई अफवाह नहीं थी, इसे बाकायदा आधिकारिक तौर पर दर्ज किया गया। रेलवे के रिकॉर्ड में आज भी ये लाइन मिलती है, श्रमिकों ने टनल 33 के पास असामान्य आवाजें और दृश्य देखे। लेकिन ये सूखी सरकारी लाइन उस असली खौफ को बयान नहीं करती जो उन मजदूरों ने उस रात महसूस किया था, क्योंकि जो उन्होंने सुना वो इन रिकॉर्ड से कहीं ज्यादा डरावना था। मजदूरों ने बताया कि उस रात सुरंग के घने अंधेरे से एक गूंजती हुई टूटी फूटी आवाज आई जो पूछ रही थी, तुम यहां क्यों आए? वो एक साया था जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था और ये सवाल ठंडी हवा में तैर रहा था। और यही वो सवाल है जो इस कहानी को आज भी जिंदा रखे हुए है। ऐसा माना जाता है कि कर्नल बारोग की आत्मा आज भी वही भटक रही है, अपना अधूरा काम पूरा करने के लिए। एक ऐसा काम जो शायद अब कभी खत्म नहीं होगा।
और जानते हैं सबसे अजीब बात क्या है? सालों से जिन जिन लोगों ने भी उसे देखने का दावा किया है, उनकी बातें एक दूसरे से काफी मिलती हैं। सब बताते हैं कि एक लंबा साया है, लंबा कोट और पुरानी टोपी पहने हुए। उसका चेहरा कभी साफ नहीं दिखता, हमेशा धुंध या परछाई में छिपा रहता है। वो अचानक सुरंग के बीच में आ जाता है और ऐसा लगता है मानो वो आज भी अपना काम पूरा करने के लिए किसी की मदद का इंतजार कर रहा हो। और जो यात्री कभी कभी उस सुरंग से गुजरते हैं, उनमें से कुछ ने एक और सवाल सुनने की बात कही है। एक बहुत ही दुख भरी आवाज जो पूछती है, क्या तुम मेरी मदद करने आए हो? इन्हीं सब घटनाओं और कहानियों की वजह से बारोट टनल यानी टनल नंबर 33 आज पूरे भारत की सबसे भूता जगहों में से एक मानी जाती है। तो आखिर ये है क्या? एक इंजीनियर का जुनून जो मौत के बाद भी जिंदा है, या फिर एक आत्मा की कभी ना खत्म होने वाली पीड़ा? इसका जवाब शायद उसी अंधेरी सुरंग में कहीं छिपा है।